नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर। यह क्वेश्चन 2008 में आया है, आप देख ही सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ठीक है। भारत में वर्तमान राष्ट्रपति कौन थे? कौन है वर्तमान? उस टाइम में कौन थे? प्रतिभा पाटिल, ठीक है। प्रतिभा पाटिल। भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? दीपक कपूर, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं उस टाइम? कौन थे? के जी बालाकृष्णन, ठीक है। 6 नंबर है, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका आंसर है विधानसभा। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति, ठीक है। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है? यह भी तभी का करंट अफेयर्स है, तो यह है तात्या कंस्ट्रक्शन के साथ, ठीक है। जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है? तो इसमें कौन सा अग्रणी है? इसमें अग्रणी है पूर्णिया। कौन सा जिला अग्रणी है? पूर्णिया, ठीक है। 1857 में के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? तो ये था आरा। कौन सा क्षेत्र था? आरा। नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं? तो इसका आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम। कौन बनाए गए हैं? एपीजे अब्दुल कलाम। बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो इसका ऑप्शन है 60%, ठीक है। ये सब सारा करंट अफेयर्स है 60% पे। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर 2001 की जनगणना के अनुसार है? तो इसका आंसर है 47.53%। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, 2001 की जनगणना के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। तो 2001 का जनगणना का भी थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन आप देख के जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसा तो ज्यादा 2011 का ही पूछता है, ठीक है। ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो कौन से खेल से संबंधित है? हॉकी से। किस खेल से? हॉकी से। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। व्यापक गत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो इसका आंसर है लॉर्ड डेलहौजी, ठीक है। व्यापक गत के सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड डेलहौजी, ठीक है। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है टेनिस और फुटबॉल दोनों से संबंधित है, ठीक है। ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित है? टेनिस और फुटबॉल दोनों से संबंधित है, ठीक है। एक और चीज देखा गया है कि बिहार दरोगा में खेल से संबंधित जो यह किस खेल से संबंधित शब्द है, ऐसा क्वेश्चन एक पर एग्जाम में ही रहता है। तो ये भी एक अच्छा, आप अच्छे से करके जाएं, ठीक है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन था? प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त एक। कौन थे? कुमारगुप्त एक थे, ठीक है। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी?
मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। किसकी राजधानी थी? मीर कासिम की। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया में कहाँ हुआ था? पूर्णिया में। कमायनी कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद, ठीक है। कामायानी पुस्तक के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य ने। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा था? कौटिल्य ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में। किसके बीच में हुआ था? मीर कासिम और अंग्रेज के बीच में, ठीक है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो कितनी है? ये इकाई कितनी है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 8,28,78,796, ठीक है। सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? सितारा देवी किस विधा से संबंधित है? लोक नृत्य। किससे संबंधित है? लोक नृत्य से, ठीक है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है। 1916 में पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। लुबनी कहाँ है? लुबनी अभी फिलहाल नेपाल में है, ठीक है। कहाँ है? नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था। लुबनी कहाँ है? लुबनी अभी नेपाल में है। झारखंड देश का कौन सा राज्य है? झारखंड देश का कौन सा राज्य है? 28वां, ठीक है। कितना नंबर का? 28वां। झारखंड देश का 28वां राज्य है। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है। कितनी है? 40 है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। बिम्बिसार किस वंश का राजा था? बिम्बिसार किस वंश का राजा था? हर्यक। किस वंश का राजा था? हर्यक। बिम्बिसार हर्यक वंश का राजा था। भारत के प्रथम सत्याग्रही गांधी जी कहाँ शुरू किया था? भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो कहाँ से शुरू किया था? चंपारण से, ठीक है। चंपारण से। भारतीय स्टेट बैंक के हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोला है? कहाँ खोला है? इजराइल में, ठीक है। सार्क का सबसे नया देश कौन सा है? सार्क का तभी अफगानिस्तान सबसे नया देश था। कौन? अफगानिस्तान, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में, ठीक है। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? तो किसने कैद किया था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने कैद किया था, ठीक है। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? 1924 में। कब? 1924 में अध्यक्ष बने थे। बंगाल का विभाजन हुआ था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल का विभाजन 1905 में। राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्यों के लिए चुनाव
चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? ठीक है, फिर से मैं पढ़ती हूँ। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष या इससे ऊपर। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष या उससे ऊपर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में। कहाँ स्थित है? पटियाला में, ठीक है। जसपाल राणा। जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा। जसपाल राणा किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी, ठीक है। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? परमार। किस वंश से संबंधित है? परमार वंश से। दिल्ली के लाल किला दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? औरंगजेब ने। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? किस दिन भड़की थी? 10 मई को। किस दिन भड़की थी? 10 मई। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की? तो 10 मई को भड़की थी। कब भड़की थी? 10 मई को, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? किस तिथि को किया था? 30 जनवरी 1938 48 30 जनवरी 1948 और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? 30 जनवरी 1948। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? तो नेपाल, ठीक है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है? नेपाल में। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? कितनी है? 30 वर्ष, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? 30 वर्ष। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? भारत, ठीक है। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन करेगा? भारत। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल है? कौन सा स्थल है? सी, चीन। श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है, ठीक है। दूध उत्पादन से। सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सतलज, चिनाब और रावी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। किसकी? सिंधु की। WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम कौन है? क्या है? WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम है दिलीप सिंह राणा। क्या नाम है? दिलीप सिंह राणा, ठीक है। पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य वादन से रहा है? तो उनका संबंध सितार से रहा है। किससे? सितार से। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया है? लोकनायक किसे कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ है? बुलंद दरवाजा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। बुलंद दरवाजा कहाँ है?
फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई? तो मैत्री एक्सप्रेस। मैत्री एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती है, मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? तो कौन हटा सकता है? संसद। कौन हटा सकता है? संसद, ठीक है। संसद हटा सकता है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुआ? तो इसका आंसर है पुर्तगाल। किससे? पुर्तगाल से, ठीक है। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? तो किससे है? वेलिंगटन कप का संबंध वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी से है। वेलिंगटन खेल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, तो कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्धों का। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से, ठीक है। लाल सागर से। भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर। स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? लाल सागर से। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश दिए थे, कहाँ दिया था? कहाँ दिए थे? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? सारनाथ में, ठीक है। सारनाथ में। अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है? तो जम्मू कश्मीर। किससे है? जम्मू कश्मीर। रजमनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। रजमनामा फारसी में अनुवाद था महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, वो कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक है। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? कब प्रदान किया गया था? 1932 में। 1932 में, ठीक है। कब? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार 1510 ईस्वी में किया। कब किया? 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 में। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 में, ठीक है। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से। किससे उत्पन्न होता है? रेशम के कीड़े के लार्वा से। सॉरी, इसका ऑप्शन रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। किससे होता है? रेशम के कीड़े के प्यूपा से, ठीक है। रेशम के कीड़े के प्यूपा से होता है। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यंत आवश्यक है? कौन सा अत्यंत आवश्यक है? उपयुक्त सभी। काम करने के अनुकूल हैंडल सेट, ठीक है। सेवा प्रदाता नेटवर्क, सिम कार्ड, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? कौन नहीं है? सी, एंटर। एंटर। निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है? एंटर।